अगर आपको बोलना है मेरे पास एक कार है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार, राइट? लेकिन कई लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, आई हैव गॉट अ कार। क्या बोलते हैं? आई हैव गॉट अ कार। तो क्या ये गलत है या फिर दोनों का मतलब सेम है? या फिर जैसे आपको बोलना है आई हैव टू कजिन्स। क्या बोलना है? आई हैव टू कजिन्स। या फिर आई हैव गॉट टू कजिन्स, मतलब मेरे दो चचेरे भाई हैं। तो कौन सा सही है तरीका? आप बताइए कौन सा सही है, हैव गॉट के साथ या फिर हैव के साथ? ऐसे ही मुझे कहना है कि मुझे जाना है तो मैं बोलूँगी आई हैव टू गो। लेकिन मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है आई हैव गॉट टू गो। तो कौन सा सही है? ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप सोचते हैं कि हैव और हैव गॉट में कौन सा सही है। हैव गॉट गलत तो नहीं, अगर दोनों का मतलब सेम है तो भी हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है, अगर दोनों का मतलब अलग है तो क्या फ़र्क है? ठीक है, ये चीज़ें समझने के लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा गाइज़। आज मैं आपको बता रही हूँ हैव वर्सेस हैव गॉट। हैव और हैव गॉट को लेके जो भी कन्फ्यूज़न होगी आपके मन में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। अब हम जल्दी से करेंगे शुरुआत। मैं कंपेयर करके बताती हूँ आपको। सबसे पहला जो फर्क है वो देखिए क्या है कि हैव जो है ये फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, और हैव गॉट जो है ये इनफॉर्मल है। तो अगर फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहला फर्क आता है रिटन और स्पोकन का। ठीक है, तो रिटन इंग्लिश में आप इसे यूज कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने बताया आई हैव अ कार, राइट, आई हैव अ कार। तो कोई फर्क नहीं आया यहाँ स्ट्रक्चर में, यहाँ भी मैंने बोला आई हैव गॉट अ कार, राइट, आई हैव गॉट अ कार, सिंपल। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब फर्क आता है, क्योंकि हैव वाले में आपको यूज करना पड़ता है डू या फिर डज का, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही यूज करना पड़ता है। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा आई डोंट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या ली? ये। और यहाँ पर मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लूंगी, मैं बोलूंगी आई हैवंट गॉट अ कार। सिंपल, ये फर्क है और ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप हैव गॉट यूज कर रहे हैं तो हैवंट गॉट यूज कीजिए नेगेटिव के लिए, अगर आप हैव वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो नेगेटिव के लिए डोंट हैव यूज कीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डू को बाहर कर देंगे, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, और यहाँ पर क्या करेंगे? हैव को बाहर कर देंगे, हैव आई गॉट अ कार। क्या किया हमने? हैव आई गॉट अ कार। देखिए गॉट तो कहीं चेंज हो ही नहीं रहा है, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ डू का यूज किया, यहाँ हैव का। तो डज का यूज कहाँ होगा? आप ये तो जानते ही हैं, ही, शी या फिर इट, ठीक है, या मान लीजिए किसी का नाम है जैसे राम, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इनके साथ हम यूज करते हैं डज। तो अगर ये है तो मैं कैसे बोलूंगी? डज, ठीक है, डज शी हैव अ कार, ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो डज शी हैव अ कार। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे में बनाना है तो क्या हम शी हैव अ कार बोलेंगे? नहीं, तब हम बोलेंगे शी हैज अ कार, ठीक है, शी हैज अ कार। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम है, कोई ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? उसके साथ हैज यूज करते हैं, हैव वाले में भी, और जब हम उसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो डज यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? केवल हैव को हम हैज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इसे बनाएंगे तो मैं बोलूंगी हैज शी गॉट अ कार, मतलब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैं बोलूंगी शी हैज गॉट अ कार। ये हमेशा ध्यान रखें, ये जो हैव है ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, ही, शी, इट, और किसी के नाम के लिए बना हुआ है हैज, और पास्ट के लिए बना हुआ है हैड,
ठीक है, तो ये बेस फॉर्म है, तो जब भी कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हम वहां पर हैव को ही यूज करते हैं। तो दो नोट्स हैं आपके लिए, वो देखिएगा। हैव गॉट इज नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ गेट। ये मत समझिएगा कि ये जो गॉट है ये गेट की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब ये बात समझ लीजिए, have और has got is only used in the present tense। ये present के लिए यूज हो रहा है। For the past you had, sorry, use had without got, मतलब past के लिए आप have वाला structure यूज करेंगे और वहां पर वो had हो जाएगा। ये जो have got है, have got, ये सिर्फ और सिर्फ present में आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर got तो थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब एक चीज समझिए, हैव और हैव गॉट, ठीक है, इन दोनों को मैं इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि भाई ये दोनों का मतलब सेम है। अगर ये पोजेशन बता रहा है, रिलेशनशिप्स बता रहा है, इलनेसेस बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, मतलब इन चारों को बताने के लिए पोजेशन मतलब कोई चीज़ जिसकी है, जैसे मैं बोलूँ कोई चीज़ मेरी है तो वो मेरा पोजेशन है, ठीक है, तो ये हो गया। रिश्ता बताना है, फ्रेंडशिप बतानी है, इलनेस कोई बीमारी बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो हैव और हैव गॉट का दोनों का मतलब सेम है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये आपको दिखेगा और मतलब सबके सेम रहेंगे। आई हैव अ बाइक, आई हैव गॉट अ बाइक। I don't have a bike, I haven't got a bike. Do you have a bike? Have you got a bike? इसकी आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। इनका मतलब सेम है एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। He has 3 brothers, he has got 3 brothers। ये जो he's है ये he has का कॉन्ट्रैक्शन है। वहां देखिए he doesn't have 3 brothers, he hasn't got 3 brothers। Does he have 3 brothers? Has he got 3 brothers? ठीक है, यहाँ पे I have a headache, I've got a headache, सेम है मतलब। I don't have a headache, I haven't got a headache। Do you have a headache? Have you got a headache? मतलब सेम। She has brown hair, she has got brown hair। She doesn't have brown hair, she hasn't got brown hair। यहाँ क्या, does she have brown hair? अब इसी चीज को अगर डिट्टो मुझे यही चीज लेना है तो मैं बोलूंगी has she got brown hair। लेकिन यहाँ मैंने नेगेटिव भी बताकर आपको दिखाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि आप कैसे भी बोल सकते हैं hasn't she got brown hair, क्या उसके बाल भूरे नहीं है। क्लियर? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आते हैं ऑब्लिगेशंस पे, जहां हम हैव टू करके बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो इसमें आप हैव गॉट टू भी यूज कर सकते हैं। दिस इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, रिटन में नहीं। आई हैव गॉट टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो, मतलब सेम है। इसी चीज को अगर मैं शॉर्ट करूँ तो ये होता है आई गॉट टू गो। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए। एंड आई गॉट अ गो, और भी शॉर्ट, ठीक है, बिल्कुल टोटली इनफॉर्मल, आई गॉट अ गो। यू डोंट हैव टू गो नेगेटिव में, यू हैवंट गॉट टू गो इसमें। डज शी हैव टू गो, और यहाँ पर हैज शी गॉट टू गो। तो तरीका बिल्कुल वही है, आप देख रहे हैं, डू डज की मदद ली गई है, वहां पे हैव हैज से ही बनाया गया है। अब हम आ गए क्वेश्चन टैग्स और शॉर्ट आंसर्स में। जब हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो समझना है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ब्स हैं, ठीक है, मतलब 2 वर्ड्स का वर्ब है यहाँ पर, तो हमें कौन सा लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम। जो क्वेश्चन टैग है उसका जो अगर डिटेल में आप रूल समझना चाहते हैं गाइस, तो ये रही वो वीडियो, और इसे देखने के लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना है। ये समझिए, मैं आपको मोटा मोटा रूल बता देती हूँ कि अगर यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वहाँ हम नेगेटिव टैग्स यूज करेंगे। बट टैग्स में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हैव गॉट पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है ना हैव, ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे हैवंट, ठीक है। क्या यूज करने वाले हैं, हैवंट, हैवंट। Clear? So you have got enough time, haven't you? They have got the tickets. यहाँ भी हम haven't use करेंगे. Okay? यहाँ पे she has got a high temperature. Hasn't she? Clear? अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर has got था तो हमने हैज यूज किया, यहाँ हैव गॉट था हमने हैव और हैव यूज किया, लेकिन यहाँ क्या है, शी हैज इनफ टाइम, हैज गॉट नहीं है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हिडन है, डू, तो हम यहाँ पर डज यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो पॉजिटिव है तो डजंट यूज करेंगे, डजंट शी। यहाँ आते हैं यू डोंट हैव अ कार, तो यहाँ पर देखिए डू यूज हुआ है तो हम यहाँ पर डू यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ डोंट है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, डू यू। अब ये हो गया क्वेश्चन टैग। शॉर्ट आंसर्स में क्या है, शॉर्ट आंसर्स भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ देते हैं। हैव यू गॉट अ न्यू जॉब, तो यहाँ पे हैव गॉट का स्ट्रक्चर है ना, नो आई हैवंट,
क्या बोलेंगे? नो आई हैवंट। नो के साथ यहाँ नेगेटिव जाता है। हैज ही गॉट अ मीटिंग दिस मॉर्निंग? यस ही हैज। तो यहाँ पर देखिए हैव गॉट वाला स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पर हैव और हैज यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैव वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है और डू डज यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम डू डज ही यूज करेंगे। यस शी डज, ठीक है, और यहाँ नो आई डोंट। ऑल राइट, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज आपको दिखाना चाह रही थी, ये बहुत जरूरी है समझना। मैंने आपको बताया हैव और हैव गॉट का मतलब सेम है, अगर हम इलनेसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे अगर एक्शंस और एक्सपीरियंसेस में, तो ये दोनों सेम नहीं है, इवन ये यूज ही नहीं होता। डोंट यूज हैव गॉट फॉर दिस, ठीक है। आई यूजुअली हैव अ सैंडविच फॉर माई ब्रेकफास्ट, खाने के लिए एक्शन है ये हैव यहाँ पर, तो यहाँ पर हम हैव गॉट नहीं यूज कर सकते। आई हैव अ बाथ इन द मॉर्निंग, सो आई हैव गॉट अ बाथ इन द मॉर्निंग, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे आई होप यू हैव अ नाइस टाइम, देखिए ये भी एक्शन था, नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर हैव एक्सपीरियंस के लिए यूज हुआ है, यहाँ भी हम हैव गॉट यूज नहीं कर सकते। तो एक्शंस और एक्सपीरियंसेस के लिए मत यूज कीजिएगा हैव गॉट, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर रिटन इंग्लिश की बात है तो हमें सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अगर हमने हैव वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया है तो आंसर भी हैव में देंगे। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कंप्लीटली इनफॉर्मल इंग्लिश है, अगर अगर उसकी बात करें तो हम स्विच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डज और हैव यूज किया है, हाउ मेनी सब्सिडियरीज डज योर कंपनी हैव, यहाँ पे हमने हैव स्ट्रक्चर फॉलो किया है और उसी में जवाब दिया इट हैज टू। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, यहाँ पे हमने हैव स्ट्रक्चर फॉलो किया लेकिन जवाब हैव गॉट में दिया, आई हैव गॉट 3 सिस्टर्स। यहाँ भी हमने देखिए फॉलो किया हैव स्ट्रक्चर, लेकिन जवाब क्या दिया, हैज गॉट में। तो स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा बट रिटन में नहीं। अब आपके लिए एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो मैंने हैव स्ट्रक्चर के साथ सभी सेंटेंसेस बना रखे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको हैव गॉट के साथ बनाना है। आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, पहले खुद से आप इन्हें करें, फिर जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें और अपना स्कोर मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। गाइज अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख सकते हैं। आपको कुछ पूछना है वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।